तो जब अपने शिष्य को इतने बड़े महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट जिसके आगे पीछे हजारों सेवक बड़े बड़े राजा महाराजा घूमा करते थे, आज महाराज हरिश्चंद्र एक भिखारी बन गए। उसके पास ना तो राज है, ना पाठ है, ना ऐश्वर्य, कुछ नहीं, केवल उसकी पत्नी और रोहित कुछ नहीं हाथ में निकल रहे थे। गुरु महाराज वशिष्ठ अपने शिष्य को इस अवस्था में देखे, आंख में आंसू बह गया। हरिश्चंद्र अपने गुरुजी के पैरों के नीचे गिर गए, कहने लगे गुरुजी आप क्यों दुखी होते हो गुरुजी, ये तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए गुरुजी, ये आपके द्वारा ही दिया गया शिक्षा था, त्यागेन सत्य संचाभ्याम, पुत्र हरिश्चंद्र कुछ भी हो जाए सत्य का त्याग मत करना, मैं आपके शिक्षा को पालन कर रहा हूँ गुरुदेव, आपको तो गर्व होना चाहिए। गुरु महाराज वशिष्ठ कहे बात मेरी शिक्षा का नहीं है पुत्र, बात है समय का। तुमको मैं कभी सोचा नहीं था पुत्र कि तुम्हारे साथ इस प्रकार भी समय आएगा कि तुम सब कुछ छोड़ के चले जाओगे पुत्र, तुम्हारे रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, हाथ में कुछ अन्न द्रव्य नहीं। बोले समय की बात है ना गुरुजी, ये शिक्षा भी आपसे मिला है, समय कभी किसी का नहीं होता गुरुजी, आज यदि मेरा है तो कल किसी और का। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, आने वाले समय में किसी और का रहेगा, परिवर्तन संसार का नियम है। समय सबसे बड़ा चीज है श्रोता समाज, समय यदि है तो आप एक से अनेक हो सकते हो, और यदि आपका समय समाप्त हो गया तो लाखों करोड़ों देकर के 1 मिनट का समय नहीं मांग सकते। किसी ने पूछा भैया हमारा अपना कौन है, संत ने जवाब दिया हमारा अपना कोई नहीं है, हमारा अपना केवल समय है। बाकी संसार में जितने भी लोग हैं जो हमारे आगे पीछे हमारे साथ रहते हैं, कोई अपने नहीं है। अपना कौन है, केवल समय है। यदि समय हमारा है तो सब हमारा है, समय हमारा नहीं तो कोई हमारा नहीं है। हमारा अपना केवल समय है। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे बेटा समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि एक बार जो समय चला गया श्रोता समाज वो लौट करके नहीं आ सकता। साधो समय बड़ा बलवान, साधु समय बड़ा बलवान, सब दिन होत नहीं समान, सब दिन होत नहीं समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज काज सब खो जाता है। काटो पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल पाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। साधो समय बड़ा बलवान, साधो समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान है श्रोता समाज, और समय किसी को नहीं छोड़ता श्रोता समाज, सूर्य और चंद्र को नहीं छोड़ता, उसको तक ग्रहण लगता है। यदि आज आपके पास सुख है तो कल दुख आएगा ही 100%। ज्यादा सुख है बोल के ज्यादा प्रफुल्लित मत हो, क्योंकि दुख कब किस समय कहां से आ जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। और यदि आज दुख है तो भी मत घबराओ, कल सुख भी आएगा, क्योंकि ये जो समय चक्र है एक जगह स्थिर नहीं रहता श्रोता समाज, वो घूमते रहता है। आज सुख है दुख, सुख दुख। भगवान कृष्ण प्रभु भगवती भगवत गीता में कहते हैं सुख दुखम समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो। जो व्यक्ति अपने दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान सबको समान समझ के चलता है वही स्थित प्रज्ञ है, वही संसार में सुखी रह सकता है। रघुनाथ जी के लीला को देखो, जिस समय अयोध्या कांड शुभारंभ करते हैं रामचरितमानस में, अयोध्या कांड के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं प्रसन्नताम न गताभिषेकस्ताम न ममले वनवास दुखितः। राम जी को ना तो वनवास जाने में कोई दुख था, ना तो राम जी को राजा बनने में कोई सुख था। वही प्रसन्न मुद्रा रघुनाथ जी, ना तो राजा बन रहा हूं बोल के ज्यादा खुश हो गए थे, ना तो वनवास जा रहा हूं बोल के राम जी दुखी हो गए थे। 14 वर्ष के बाद जब आए राजा राजगद्दी मिला तो भी कोई। और आप लोगों को एक बात बताऊं श्रोता समाज, जिसके नियति में राज करना लिखा होता है, राजयोग जिसको बोलते हैं, वो राज करेगा ही, चाहे वो 14 वर्ष के वनवास भी क्यों ना भटक के आए, वो आके राजगद्दी में बैठेगा ही। जिसके भाग्य में राज करना लिखा है उसके
राजगद्दी में जाने से उसको पूरा दुनिया भी रोकने का प्रयास करेंगे तो भी उसको राज सिंहासन मिलेगा ही। राम जी 14 वर्ष वन वन भटके, उसके नारी का हरण हो गया, नारी को खोजे वन वन, बड़े बड़े राक्षसों के साथ सामना हुआ, एक से एक राक्षस, साधारण इंसान भी नहीं, सबके साथ सामना हुआ, सब मारे गए, घूम फिर के आए राजगद्दी में बैठे और आखिर बच गए थे तो सहस्त्रानन रावण भी आ गए थे आक्रमण करने। पहले तो दशानन रावण के साथ युद्ध हुआ, बाद में सहस्त्रानन रावण आ गए, 1000 मुंडी वाला रावण, वही रावण आ गए, सब के साथ सामना किया, लेकिन घूम फिर के राज सिंहासन में बैठे, क्योंकि जिसके प्रारब्ध में राज योग लिखा है वो राजा बनेगा ही, दुनिया नहीं रोक सकता उसको राजभोग भोगने के लिए, प्रारब्ध। और जिसके प्रारब्ध में दुख भी लिखा है वो, गुरु महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं श्रोता समाज, अयोध्या कांड में गुरु महाराज भरत को समझाते हुए, बेटा भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल लखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन जस अब जस विधि हाथ, जस अब जस विधि हाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, कौन बता रहे हैं? स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, कोई साधारण ऋषि भी नहीं। हानि लाभ जन्म मरण ये सब भगवान के हाथ में है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय के आगे हम तो क्या हैं, समय के आगे हम तो क्या हैं, झुक जाते भगवान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। इस दुनिया में समय ने भैया, इस दुनिया में समय ने भैया राम को भी ना छोड़ा, राम को भी ना छोड़ा, राम को भी ना छोड़ा, राज सिंहासन छोड़ के उनका वन से नाता जोड़ा, वन से नाता जोड़ा, वन से नाता जोड़ा। ये संयोग वियोग यहाँ का खेल समझना आया, जीना पड़े हमें चाहे बिछड़े प्राणों से कोई प्यारा, प्राणों से कोई प्यारा, जो हर हाल में, जो हर हाल में हंसकर जीले सुखी बही इंसान रे भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। तो समय बहुत बलवान होता है श्रोता समाज। यदि आज हमारे पास संपत्ति है तो हमको उस संपत्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। पलक झपकते ही राजा से व्यक्ति रंक, रंक से व्यक्ति पलक झपकती, आप सोचे नहीं रहोगे व्यक्ति राज सिंहासन मिल जाता है उसको। समय स्नेही स्वजन, दुख में घबराओ मत। दुख तो सबके जीवन में आता है, दुख आओ तो बड़े प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करो, बोले ये भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है। दुख जब आए तो उसको भी बड़े प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो, बोलो ये भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है प्रभु, ये आपकी कृपा है। और वही प्रसन्नता के साथ दुख में भी एंजॉय करो, बोले आपका कृपा है प्रभु। हमेशा मंदिर में, मैं आप लोगों को कथा में बहुत बार इस दृष्टांत को बताया हूँ, जरूरी थोड़ी है जी हमेशा कोई मंदिर में काजू कतली मिलता रहे, कभी कभी इलायची दाना घलो मिलता है, आटा प्रसाद भी मिलता है। तो अब आटा प्रसाद मिला है बोल के उसको नहीं खाओगे क्या? उसको भी तो वही प्रसन्नता से खाओगे, प्रभु ये भी आपका प्रसाद है, जिस प्रसन्नता से काजू कतली को खाए थे, क्योंकि दोनों मंदिर का प्रसाद है। तो सुख भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है, दुख भी भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है, दोनों को भी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो। ऐसे शिक्षा राम जी देते हैं रामचरितमानस में, प्रसन्नताम न गताभिषेकस्ताम न ममले वनवास दुखितः। भगवान कृष्ण प्रभु गीता में शिक्षा देते हैं, सुख दुखम समय कृत्वा लाभ जया जयो, दुख सुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान। कभी एक फकीर के भांति जीवन होना चाहिए। कभी यदि हमको सोने के लिए वो मखमल का तो समुद्र के समान, फेन के समान गद्दा मिल गया तो भी कोई खुशी नहीं, बोला सोना है। कभी सोने के लिए कुछ नहीं मिला, वो कंबल मिल रहा है, फटा कंबल, कभी वो कंबल भी नसीब ना हो, फुटपाथ में सो रहा है तो भी वही प्रसन्नता होना चाहिए, बोले हाँ ये भी आनंद है, एंजॉय। कभी खाने के लिए 56 भोग मिल रहा है, अनेक प्रकार के व्यंजन मिल रहे हैं तो भी कोई प्रसन्नता नहीं। कभी खाने के लिए कुछ नहीं मिला,
सूखा रोटी वो भी नसीब नहीं हुआ तो भी बड़े प्रसन्न था, एक गिलास पानी पी के प्रसन्न।